नमस्कार दोस्तों। एसएससी दिल्ली पुलिस के अंदर एक और वैकेंसी आपकी अनाउंस हो चुकी है और आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये आपको थोड़ा थोड़ा गुड़ दे रहे हैं, है ना। जैसे कांस्टेबल में थोड़ी वैकेंसी दे दी, फिर उसके बाद अभी ये वायरलेस ऑपरेटर में थोड़ी सी वैकेंसी दे दी, फिर अभी आपको मैंने एक और वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी आज मॉर्निंग में आपको मिली होगी, उसके अंदर आपको ड्राइवर की थोड़ी वैकेंसी दे दी, यानी कि थोड़ा थोड़ा गुड़ दे रहे हैं। देख रहे हो सरकार को बिहार चुनाव जो है वो जीतना कितना जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी अगर समर्थन वापस ले लेंगे तो मोदी जी फिर कहाँ के पीएम रह जाएंगे, है ना। बड़ा दिमाग लगाते हैं। आप नोटिस कर रहे हो धड़ाधड़ वैकेंसी आ रही है, धड़ाधड़, मतलब पूरे साल कोई वैकेंसी नहीं थी और अब वैकेंसी है। और आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपकी एक वैकेंसी अगर मैं बात करूं वो है सिर्फ सीपीओ की, जिसमें हम लोग दिल्ली पुलिस के अंदर भी सब इंस्पेक्टर लगते हैं, एक वो वैकेंसी और रह गई, वरना आपके पास ऑलमोस्ट सारी वैकेंसी आ चुकी है। अब यार देखो, जो बच्चा पढ़ता होगा वो कहीं ना कहीं जरूर अपने आप को देखना सेट कर लेगा, वरना आप याद रखना ऐसे ही इंस्टीट्यूट चलते रहेंगे, ऐसे ही लाइब्रेरीज चलती रहेंगी और ऐसे ही आप लोग आगे पढ़ते रहोगे। इसीलिए एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, अपने आप को इतना तपा दो कि एक बार लेके नौकरी आप फ्री हो जाओ, उसके बाद आप अपनी जिंदगी जियो। क्योंकि जिंदगी जो है वो सिर्फ तैयारी करने के लिए नहीं मिली है, आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए भी मिली है। तो एक बार आप मेहनत कर लीजिए और उसके बाद आप जिंदगी भर अपनी ऐश करिए। जैसी लाइफ है, मतलब एक सेक्शन लाइफ का कंप्लीट कर लो और वो है एक नौकरी लेकर, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक और नई वैकेंसी जो दिल्ली पुलिस के अंदर अनाउंस हुई है, और इस वैकेंसी का नाम आपको नाम से पता चल गया होगा, ये हमारी दिल्ली पुलिस के अंदर AWO वायरलेस ऑपरेटर की होती है बच्चों। ये असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर होता है, और एक होता है TPO, ये इसके अंदर प्रिंटर से रिलेटेड होता है हमारे पास ये, और ये भी एक ऑपरेटर ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेटर है, और याद रखना बच्चों, ये जो जॉब होती है, जो बेल्ट की जॉब है, ये आपके बाहर पब्लिक वाली नहीं होती है, ये आपकी ऑफिस वर्क जैसे काम करते हो आप, और ये आपको क्राइम ब्रांच वगैरह में आपको इसकी नौकरी मिल जाती है, ध्यान रखना। लेकिन इस फॉर्म को भरने के सबसे पहला जो पॉइंट है वो बच्चों यही है कि ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे भर सकते हैं जिन्होंने अपनी 12th क्लास जो कंप्लीट करी थी वो साइंस बैकग्राउंड से थी। तो जिन बच्चों ने साइंस से अपनी 12th क्वालिफाई कर रखी है, आप वही बच्चों के लिए ये वैकेंसी काम की है, अदरवाइज और किसी के लिए काम की नहीं है। तो मैं उन्हीं बच्चों को ये आज की पूरी वीडियो में समझाऊंगा कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है, प्लस क्या क्या इसमें चीजें चाहिए, प्लस कितनी एज चाहिए, क्या सैलरी होती है, सारी बातें हम इसमें करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको इसी वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाउ टू अप्लाई का, आप उसी पे क्लिक करके ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक बार। तो आपके पास 552 यानी कि 552 वैकेंसीज आपकी वायरलेस ऑपरेटर की है, और ये फॉर्म बच्चों आप ध्यान रखेंगे जो भरना स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 24 तारीख से, यानी कि आप नोटिस करिए कल से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, जो सेम ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए भी था, और ये आपका 15 तारीख तक भरा जाएगा जो सेम आपका ड्राइवर वाले के लिए था। अगली मैं बात करूं, इसमें आपको एक और दिन का टाइम मिल जाता है, अगर आप मान के चलो जो फॉर्म भरा और आप उसकी पेमेंट करना भूल गए, या कोई भी आपके पास जो स्टेटस है आपके फॉर्म से रिलेटेड वो इनकम्प्लीट है, तो आप यहां पर एक दिन का और आपको टाइम मिल जाएगा। करेक्शन की जो विंडो है वो आपकी 23 तारीख को ओपन होगी और 25 तारीख को क्लोज हो जाएगी, यानी कि फिर से जो आपकी दिवाली के बाद की जो छुट्टियां होंगी ये उसके टाइम होगा बच्चों, आसपास होगा। और प्लस जो आपका एग्जाम है, फिर से आपने नोटिस करो दिसंबर और जनवरी में ये टेंटेटिव है। अब देखते हैं कि ये कौन कौन से एग्जाम्स लेते हैं, दिसंबर जनवरी तो ये बड़े चौड़ में बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप ध्यान रखना, आपके पास 4-5 महीने का आपको टाइम मिल जाएगा, आराम से देख लेना, ठीक है। चलो नोटिस करते हैं नेक्स्ट बात पे। अगर मैं इसके पे लेवल की बात करूं तो पे लेवल बच्चों इसका 4th होता है, इसीलिए इसमें बेसिक सैलरी 25,500 यानी कि 25,500 है, और ये सैलरी बच्चों आपकी 45,000 प्लस जाती है। इसमें आपको DA HRA वगैरह सारा मिलता है, ध्यान रखेंगे, मेडिकल अलाउंस वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिलता है। ग्रुप C की ये जॉब है, प्लस ये जो वैकेंसी आपके पास बच्चों 552 ये टेंटेटिव वैकेंसी है, इसका मतलब आप आगे जाके नोटिस कर सकते हो कि डिपार्टमेंट जो है वो इस वैकेंसी को बढ़ा भी सकता है।
अगली मैं बात करूं तो 3 कैटेगरी में आपको ये जॉब मिलेगी। आपने नोटिस करा होगा जब ड्राइवर की मैंने बात करी थी तो ड्राइवर के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए थी, और ये जो वैकेंसी है ये मेल और फीमेल बच्चों दोनों के लिए है। और मेल में जो टोटल वैकेंसी आप नोटिस करेंगे वो 370 है। लेकिन बच्चों ये जो 370 वैकेंसी है ना, ये सारी आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसके लिए कुछ जो है वो ओपन यानी कि हम सबके लिए, कुछ एक्स सर्विसमैन और कुछ डिपार्टमेंटल आपके क्या नाम है कुछ पोस्ट है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, और वो 16 पोस्ट है। यानी कि ज्यादातर जो पोस्ट है, अगर सॉरी ये तो यूआर की है, यहां देखते हैं 285 है, ठीक है। और सेम कांस्टेबल फीमेल के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके पास हमारे लिए जो वैकेंसी है वो 163 है। उसके बाद में अगर बात करूं डिपार्टमेंटल है जो इसके अंदर 19 है, और टोटल वैकेंसी आपकी 182 है। यानी कि 182 वैकेंसीज फीमेल के लिए है, और ये लड़कियों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बच्चों मैं भी आपको आगे जाके बताऊंगा कि साइंस ले रखी वैसे आप पढ़ने में होशियार होंगी, सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ी सी फिजिकल की तैयारी आप थोड़ी शुरू से कर दोगे, थोड़ी सी अपनी रनिंग जो है उस पर ध्यान दे दोगे, तो आपका ये पेपर बहुत आराम से निकल जाएगा। चलो मैं आगे बात करता हूं कि अगली जो बात है इसके अंदर जो सेम एसएससी के हर पेपर में होता है कि आपकी जो नेशनैलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज आपकी इसके अंदर मिनिमम जो है वो 18 है, और जो मैक्सिमम है वो आपके इसके अंदर 27 है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको पता ही है कि जो भी ओबीसी कैटेगरी से होगा उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अब आप नोटिस करो एक बात, जब हमने ड्राइवर की बात करी थी तो ड्राइवर में मिनिमम एज 21 थी और मैक्सिमम एज 30 थी। इसके अंदर मिनिमम एज जो है वो 18 है और मैक्सिमम एज जो है वो 27 है, ठीक है जी। और प्लस 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 5 साल का रिलैक्सेशन आपका किसके लिए होगा, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए होगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे मैं बात करूं, ये सेम यही चीज है हमारे पास कि आपको इसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो ये मिलेगा। अच्छा एक बात और आपको पता ही होगा, जो स्पोर्ट्समैन कोटा वगैरह होता है नेशनल लेवल का, तो उनके लिए भी आपको यहाँ पर थोड़ी सी छूट मिल जाती है। अगली मैं बात करूं इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है। देखो सबसे पहली बात मैंने आपकी एज बता दी कि आपकी मिनिमम एज 27 होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 27 होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपने जो सर कहा था इसकी क्वालिफिकेशन, यानी कि क्वालिफिकेशन में आप नोटिस करिए, या तो आपके पास आपकी जो 12th क्लास क्लियर है वो साइंस एंड मैथ से होनी चाहिए, या फिर एक ट्रेड होती है जिसको एनटीसी बोलते हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो कि आईटीआई के अंदर होता है, आप ध्यान रखना, उसमें से भी आपका कोई एक भी डिप्लोमा है आपके पास तो चल जाएगा, ठीक है। अगली जो प्रोफिशिएंसी आपसे मांगी गई है, प्रोफेशनल अटेंडमेंट है, वो क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों। आपको ना कंप्यूटर की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। आप नोटिस करिएगा जब ड्राइवर की पोस्ट की बात हो रही थी तो आपको व्हीकल ट्रेड के बारे में पता होना चाहिए था, और सेम जब आपसे वायरलेस ऑपरेटर की बात होगी या एटीओ की बात होगी तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या नाम है, इसके अंदर आपके पास कंप्यूटर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हालांकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन ध्यान रखना कि आपको इसमें भी नीट लेकिन आगे जाके जरूर पड़ेगी। अगली मैं बात करूं, एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज का बच्चों टेस्ट होगा, आगे जाके मैं बताऊंगा, जिसमें आपको 100 की वर्ड का एक्सप्रेशन मिलेगा, 15 आपको मिनट में उसको 1000 का की का आपको इसमें वर्ड्स लिखने होते हैं 15 मिनट में, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें कि आपके एरर होंगे तो कितने नंबर कटते हैं और बाकी सारी बातें। अच्छा एक बात और आप नोटिस करिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको कंप्यूटर फंक्शंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास प्रिंटिंग, एमएस ऑफिस, ओपन क्लोजिंग ऑफ पीसी। ओपन क्लोजिंग ऑफ पीसी का मतलब ये नहीं है कि आपको खोल के सब कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक जो नॉलेज होती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगली मैं बात करूं, इसका जो एग्जाम है वो आप नोटिस करिए किस सेक्शन में के अकॉर्डिंग होगा। तो 4 पॉइंट से आपका बच्चों इसका एग्जाम होगा, जिसमें से जो आपके नंबर लगेंगे ना वो सीबीटी बेस वाले ही लगेंगे, यानी कि जो टीयर 1 होगा जिसको हम बोलते हैं उसी के बेसिस पे ही आपकी जॉब लगेगी, और वो 100 मार्क्स का होगा। बाकी भी आपको क्या नाम है देना पड़ेगा, लेकिन वो क्वालिफाइंग होगा। और जो सेकंड आपका होगा उसमें आपका पीटी और एमटी टेस्ट होगा, जो हमारा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है। इसके बाद आपका क्वालिफाइंग ट्रेन टेस्ट होगा, ये दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराती है। और लास्ट में बच्चों आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर आपका जो मैंने भी बताया था वो 15 आपके जो मिनट में जो टेस्ट होगा, ये उसकी बात होगी, ये अलग दिन होगा, ठीक है जी।
अब जरा देखो ध्यान से बच्चों, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं भाई, सारी की सारी नेगेटिव मार्किंग भी है बच्चों इसके अंदर, साथ के साथ 1/4 की सेम। अब जरा जो सीबीटी बेस क्वेश्चन था बच्चों वो ध्यान दो। सीबीटी बेस दो सेक्शन में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए में ये दो होते हैं और बाकी ये अलग होते हैं। और पार्ट ए आपका टोटल 45 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर जीए जनरल अवेयरनेस और प्लस साइंस। ये साइंस आपकी बच्चों वही वाली होती है जो आपने 11th और 12th में पढ़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, जिसको आपको 90 मिनट्स में बच्चों कंप्लीट करना होता है, राइट। तो ये आपका, और इसी बेसिस पर ही ध्यान रखेंगे आप सभी को नौकरी मिलेगी, क्योंकि इसी के नंबर होते हैं, बाकी सारे क्वालिफाइंग होते हैं। आगे मैं बात करूं, मेल के लिए फिजिकल टेस्ट और फीमेल के लिए फिजिकल टेस्ट अलग अलग होता है, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले आपके पास जो 30 इयर्स तक के लिए होगा, जो जनरली सबके लिए होता है, 7 मिनट में आपको 1600 मीटर करनी है रेस। लॉन्ग जंप आपको 12/6 और हाई जंप आपको 3/6। सेम आपको रिलैक्सेशन मिलता है जब एज में तो 8 मिनट में, और ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है तो 9 मिनट में। सेम लॉन्ग जंप में और हाई जंप में भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगली मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल की जो रेस होती है बच्चों वो सिर्फ 800 मीटर होती है, और वो भी 800 मीटर को करने के लिए आपको मिनट भी ज्यादा मिल रहे हैं, यानी कि आप नोटिस करो आपको 5 मिनट मिल रहा है, बहुत होता है भाई, आराम से कर लोगे। सेम एज के अकॉर्डिंग 6, सेम एज के अकॉर्डिंग 7, प्लस लॉन्ग जंप आपको 9 फीट की करनी है और हाई जंप आपको 3 फीट की करनी है। आसान होती है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। चलिए अगला, मेल के लिए आपको पता ही है, मिनिमम हर दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 170 सेंटीमीटर की आपको हाइट जो है वो चाहिए। 5 सेंटीमीटर का आपको पता है, हिली एरियाज के जो लोग होते हैं जिनको स्पेशल मेजॉरिटी मिली होती है, और आपको पता है वो गोरखा वगैरह के ज्यादातर लोग होते हैं, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। प्लस चेस्ट आपकी 81 होनी चाहिए, एक्सपेंड करके आपकी 85 होनी चाहिए, ठीक है। फीमेल के लिए जो उसकी हाइट होती है वो 157 और 5 सेंटीमीटर का आपको इसके अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगली मैं बात करूं सेकंड ट्रेड की, तो सेकंड ट्रेड मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए करा जा रहा है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही आपका पूछा जाएगा, जो कि ये बिल्कुल क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। टेस्ट प्रोफिशिएंसी मैंने आपको बता दी। अगली मैं बात करूं, जो मैंने अभी आपको बताया था ना 15 मिनट में बच्चों क्या होगा, देखो नोटिस करो इसमें क्या होता है। एक तो आप ये देखो टोटल स्ट्रोक्स जो होंगे वो आपके बोल रहा है यहां पर 15 मिनट में 200 वर्ड हैं, ये आपको करने हैं, लेकिन एक वर्ड आपके 1 नंबर भी काटेगा, और वो किस किस के होते हैं, जैसे आपने ओमिशंस गलतियां कर दी, सब्स्टिट्यूशन की गलतियां कर दी, पंचुएशन गलत कर दिया आपने, ठीक है ना। उसके बाद जैसे आपको मैं कितनी बार कहता हूं, ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, इन सब चीजों का भी ध्यान दो। इसी सारे को लेकर ही आपके जो नंबर होंगे वो इवैल्यूएट होंगे, ठीक है। आसान होता है, मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराता हूं एक बार, बाकी मैं आपको यूट्यूब पे भी एक बार बता दूंगा कैसे आपको ध्यान रखना होता है, समझ गए। और इसके बाद आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया था क्या होगा, आपके पास 10th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, बस ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी बात, उसके जस्ट बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के अंदर सेम यही बात होगी जो बाकी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में करी जाती है, और उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई एक भयंकर बीमारी ना हो, नॉर्मल मैंने बताया आपको चलेगा। तो इन सारी आपको बातों का जिस्ट पता चल गया होगा कि जो ये वैकेंसी है हमारी दिल्ली पुलिस के अंदर 2 डिपार्टमेंट में निकली हुई है, AWO और TPO, ये दोनों वायरलेस ऑपरेटर की जॉब होती है, और प्लस ये हमारी बाहर की जॉब नहीं होती, ये आपकी ऑफिस वाली जॉब होती है। इसके अंदर टोटल 4 टीयर होते हैं, लेकिन जो मार्क्स लगते हैं वो फर्स्ट के लगते हैं, ठीक है। आई होप सो जिन बच्चों ने 12th में साइंस सब्जेक्ट से 12th जो है वो क्लियर कर रखी होगी, उन सब बच्चे ये फॉर्म भरेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, हम आपको जरूर इसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी आप सभी बच्चे अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मौसम जो है आपको पता है धीरे धीरे बदल रहा है, इसीलिए लोग बीमार भी ज्यादा हो रहे हैं, प्लस त्यौहार का सीजन आ रहा है। त्यौहार का सीजन आजकल हमारे देश में जब भी आता है तो मिलावट बढ़ जाती है, इसलिए अपने खाने पे भी कंट्रोल करिएगा, घर का बना हुआ खाना खाइएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल सुबह ऑफलाइन क्लासेस में।